समझता हूँ कि है हमारे पाकिस्तान में भी लोग ऐसे जो कि यकीनी तौर पे दे नो हाउ टू लीड, दे नो हाउ टू क्रिएट दैट कल्चर। मगर मैंने ये देखा है कि अगर आप 3 पाकिस्तानी कोचेस एक तरफ खड़े कर दें और 3 फॉरेन प्रोफेशनल कोचेस विद फुली इक्विप्ड एंड फुली ट्रेन्ड कोचेस आप उधर रख दें, तो ऑन बैलेंस यू विल सी कि दे डू अ बेटर जॉब of keeping the spirit of the game alive and also imposing discipline and strategic thinking. इसीलिए हमारे ज़माने में हमने सिवाय एक बॉलिंग कोच के बाकी सारे जो थे ऑल आर कोचेस ऑफ फॉरेन। नाउ ऑब्वियसली दिल तो करता है कि हमारे यहाँ भी 4 स्टेजेस पास करके अच्छे, जैसे हमारे हमने 2-3 बड़े अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे एम्पायर्स बनाए हैं जो कि एक्नॉलेज होते हैं, यहाँ हम भी उस लेवल के हमारे भी कोचेस हों, नॉट स्टार्स बट प्रोफेशनल्स विद फुली इक्विप्ड एंड ट्रेनिंग। वो है नहीं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, और पीसीबी ने भी कुछ नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने सोचा एक साइकोलॉजिस्ट को इंपोर्ट करते हैं और उनको उसको टीम के साथ लगाते हैं, बिकॉज किसी दिन अगर मैंने किताब लिखी कि प्लेयर्स के किस किस्म के इश्यूज होते हैं तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा इस मुल्क में। इंसान है बेचारे, और जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं और पैसे का हुआ और स्टारडम और हर किस्म की उनकी इश्यूज होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको कोट अनकोट कंट्रोल करना या गाइड करना। जब वो समझते हैं कि अब हम पहुंच गए हैं, अब हमें कोई बता कुछ नहीं सकता, और जो कहता है बताने की कोशिश करता है वो होता कौन है वो। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर शुड बी ए जुडिशियस मिक्स ऑफ फॉरेन एंड पाकिस्तानी कोचेस। हमने कुछ फॉरेन कोचेस लिए थे, फिर बुशी को भी ले लिया था, अजहर को भी ले लिया था, इसीलिए ताकि कोई बैलेंस स्ट्राइक हो सके। एंड आई थिंक ऑन द होल हमने वी डिडंट डू अ बैड जॉब। कोई कोचेस के ऊपर कंप्लेंट नहीं आई हमारे जमाने में, और आफ्टर ऑल मिकी आर्थर एंड हिज टीम दे लेड इट फॉर 5 years एंड दे गेव वेरी गुड रिजल्ट्स। हम नंबर 1 बन गए टेस्ट टीम के भी, हम नंबर 1 बन गए, हम नंबर 1 T20 में भी पहुंच गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। ये हमारे जमाने में सब कुछ हुआ है, और वो एक ही टीम थी, एक आध बंदा चेंज हुआ बट अदरवाइज इट वाज द सेम कोचिंग टीम। तो अब बात ये है कि जलाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कल्चर जो होता है ना टीम के अंदर, वो स्टार्स एक्स स्टार्स जो हैं वो नहीं क्रिएट कर सकते। उनके जमाने और थे, आपके जमाने और हैं। उस वक्त तो ये प्रेशर नहीं था जो अब प्रेशर है पैसे का। उस वक्त तो बेचारे किसी को पैसे कुछ नहीं मिलते बेचारे भूखे ही थे कंपेयर टू टुडे। 2-2.5 लाख रुपया महीना मिल जाता था और ऊपर से थोड़ा बहुत। अब तो ये करोड़पति हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि मेंटल जो है वो माइंड कहाँ की कहाँ पहुंची हुई। सो जलाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रिव्यू करना चाहिए। दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इट इज नॉट अबाउट क्रिकेट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 2 हिस्से हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। बिकॉज स्पोर्ट इज नॉट लाइक एनी अदर, इट्स नॉट अ सेल्स फोर्स, इट्स नॉट अ मार्केटिंग टीम। इसमें एक एक स्टार है, ये नहीं कि एक कैप्टन स्टार है और बाकी सारे जो हैं वो रेलू कट्टे हैं और वो शायद जो वो कहेगा वो कर लेंगे, ऐसे नहीं है। तो बात यह है कि यहाँ some psychology, some discipline, some principles, some subtlety, some sensitivity बहुत जरूरी है। मैंने 5 साल में किसी एक प्लेयर को नहीं सुना मेरे पास आके कहते कि यार सर वो फलाना जो कोच है ना वो बड़ा बदतमीज है, वो बड़ा ये है, वो ये ऐसे है, सर उसको चेंज करें। एक दफा नहीं सुना। और मैं हमेशा मुझे ना फिशिंग रॉड लेके बेटिंग करता था। अच्छा यार वो कोच कैसा है, मैंने सुना है कि वो खास नहीं है। नहीं सर वो ठीक ठाक है। मैंने कभी नहीं, मैं प्रोवोक करता था। अच्छा यू थिंक इज ओके, जी जी वो बिल्कुल ठीक है। हाँ उसके 1-2 फेवरेट्स हैं बट अदरवाइज ही इज गुड सर, ही इज गुड। तो मैं तो ड्रेसिंग रूम में जाके इनको प्रोवोक करता था कि यार कोच ने मरवा दिया आपको आज। नो अच्छा स्टेडी साहब, it was very unfortunate to see you leaving the office prematurely. आपका सर क्या विजन था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल को किस लेवल पे आप लेके जाना चाहते थे अगर आपको मौका दिया जाता? तो अब बात यह जी कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेंज इन क्रिकेट मैनेजमेंट। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, वो क्रिकेट जानते हैं। एक तो अपने वो क्रिकेट मॉडल को रिव्यू करें जिसके साथ एक मॉडल को खत्म कर दिया, दूसरा जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, और कंप्लीट केओस है उसमें। जो खामियां थी पुराने मॉडल में उसको ठीक किया जा सकता था, हम खुद करने जा रहे थे, मगर खैर सच इज लाइफ।
अगर डोमेस्टिक क्रिकेट रिवाइव नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ये सारा कुछ जो कुछ आप लोगों ने हमने मिलकर ये किया है, यहाँ तक लेके आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर्स को और क्रिकेट टीम को, ये फारग हो जाएगा। इसका भी वही हाल होगा जो फुटबॉल का हुआ। इसमें अब इतनी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की इंटरवेंशन हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इन्होंने सारी जो पंजाब की डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले कर दी है, और उन्होंने आगे, उनके पास टाइम ही नहीं है उन्होंने आगे असिस्टेंट कमिश्नर्स के हवाले कर दिए। और अभी तक इनको क्लब क्रिकेट की रिवाइवल नहीं हो रही, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर से डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। आई मीन डिपार्टमेंट्स ने बहुत अहम रोल अदा किया है इस मुल्क में। जब कोई तैयार नहीं था फंड करने के लिए तो डिपार्टमेंट्स ने ये सब कुछ किया, और वो 1.5 अरब 2 अरब रुपया खर्च करते थे हर साल का। अब कौन करेगा वो? या तो लाए ना प्राइवेट सेक्टर से, बैंकों को इधर से उधर से, और ये पूरा करें, ये अपनी जेब से देंगे ना ये। तो फिर क्या मिला आपको? आपने तो डिसेंट्रलाइज करना था, आपने तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना था। लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर क्रिकेट खेलता है, गवर्नमेंट्स नहीं क्रिकेट खेलती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते। हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि अब डिपार्टमेंट्स को समझाया जाए कि आप अपनी रखें, अपनी डिपार्टमेंट आप ऐसे करें, आप स्पॉन्सर बन जाए, और जो चलाएगा वो हम किसी रीजन को ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हबीब बैंक है ना, हबीब बैंक PSL, इसी तरीके के साथ हो सकता था यूनाइटेड बैंक लाहौर, कस्टम्स फलाना, वो अपना फंडिंग करें, अपने लोग बनाएं, और हम जो है उसकी जो फैन बेस बनाना है वो हम किसी रीजन को दें। देखिए, हबीब बैंक के फैंस तो नहीं होते ना फैंस तो शहरों के होते हैं या रीजन्स के होते हैं। फैंस किसी डिपार्टमेंट के तो नहीं होंगे, और डिपार्टमेंट के बगैर फैंस नहीं होंगे तो क्रिकेट कौन देखेगा? क्रिकेट नहीं देखेंगे तो रेवेन्यू कहां से आएगी, एंड सो ऑन। तो ये बहुत एक सिंपल साइंस है, मगर इट्स देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये होता है, काउंटीज के अपने फैंस हैं, सबके अपने अपने फैंस हैं। यहाँ आपने डिपार्टमेंट्स के फैंस नहीं थे तो इसलिए आपने उनको फारग कर दिया। बेहतर ये था कि उनको रहने देते एज स्पॉन्सर्स, और फैन बेस जो है वो आप यही 6 टीमें जो है ये कर लेते हो। डिपार्टमेंट्स को कहते हैं बैठे बोर्ड के अंदर, बिकॉज आप भी पैसे डाल रहे हैं और हम भी ऊपर से और पैसे डालते हैं, और डबल कर देते हैं सारी फंडिंग फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि कुछ बात ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है, इतना पैसा है PCB के पास। तो नहीं, तो ये हो रहा है जो आपके सामने। ओके, अच्छा जलाल, सेठी साहब ने तो बहुत अच्छी तरीके से ये डोमेस्टिक क्रिकेट का इशू एड्रेस किया, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा बेसिक चीज समझा दूं कि हुआ क्या है। जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो 6 टीमें तो बन गई, वो भी अभी अडॉप्ट पे ही चल रही हैं, मगर जो क्रिकेट इज ए इंडस्ट्री जैसे हम कहते हैं, और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं, जिसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में रीजनल लेवल से लेके फिर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से क्लब लेवल। तो क्रिकेट बोर्ड ने करा क्या कि इस, जैसे सेठी साहब ने भी कहा कि जी हमें नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ मॉडिफाई कर सकते थे, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था। पूरे बनाए बनाए स्ट्रक्चर को रोक के इस बेस पे कि हम नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब चीजों को रोक दिया। मसलन क्लब क्रिकेट अब 2 साल से नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं हो रही। तो जो हमारे स्टार हैं, लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं धानी इस वक्त स्टार बन गए, तो क्या है उसी फैक्ट्री से आए ना। वो 3-4 साल से वहाँ डेवलप हो रहे थे क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जितने हमारे पुराने स्टार हैं, इंजमाम है, मोहम्मद यूसुफ है, शायद आफरीदी है, ये सारे उसी स्ट्रक्चर से आए। अब क्या हुआ है कि 2-2.5 साल से वो क्रिकेट को रोक दिया गया है, नहीं हो रही वहाँ क्रिकेट। तो अब आप देखें कि आइंदा फ्यूचर में जो गैप आ गया है, अब हमारे पास अभी जो खेलना है वो तो चंद प्लेयर खेलना है, मगर अल्टीमेटली आगे बढ़ना है। तो ये 3 साल का जो गैप आ जाएगा, अभी भी ये होने जा नहीं रहा, इसमें टाइम लगेगा। तो जो अब नए स्टार आने, वो अभी हमें अगले 2-3 सालों में नजर नहीं आएंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं समझता हूँ इससे क्रिकेट, बल्कि मैं तो इससे क्राइम कहता हूँ कि क्राइम कराए जो रोक कर कराए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो था, उसको मॉडिफाई करते, और अगर कर रहा था तो फिर करके दिखा देते। अब 2-2.5 साल बंद होने से जो गैप आएगा, और नए स्टार जैसे अभी धानी देखा है हमने, और दूसरे प्लेयर भी हमारे साथ आ रहे हैं जो आप देखते हैं PSL में भी नजर आते हैं और दूसरी जगह, वो सिर्फ पुराने स्ट्रक्चर की वजह से आ रहे हैं, मगर नए आने वालों में बहुत बड़ा गैप आ गया और ये सारा सिलसिला रुक गया है। तो इससे क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस रोकने की वजह से। और ये जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं नीचे, जिसमें क्लब क्रिकेट और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, और उसको वो अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और ना कर पाएंगे अभी अगले 1 साल तक। तो आप खुद सोच लेंगे, ये क्राइम ही मैं तो उसको कहूंगा, कितना बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट को। तो सेठी साहब ब्रीफली, हम ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिस तरह जलाल ने इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर तो बहुत इन डेंजर नजर आता है सर। मैं तो बड़ा मायूस हूँ,
अगर ये पूरी मैनेजमेंट की टीम की छुट्टी नहीं कराई जाएगी और जो ऐसे लोग नहीं लाए जाएंगे जो हमारी बातें जो हम कर रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको रिवाइव करें, तो ये क्रिकेट एक दफा बैठ गई ना, बेरोजगारी हो गई ना, घरों वालों ने कहा अपने बेटों को कि मत, अब खेलने की क्या जरूरत है, अब कौन तुम्हारे पैसे देगा, कौन तुम्हारे कपड़ों के पैसे देगा, कैसे खेलोगे, वो जो टैलेंट की स्ट्रीम थी ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी ये T20 तो PSL खींच रहा है ना, क्योंकि ये करते हैं कि लोग उठा लेते हैं जो छिक्का मारे, वो तो एक टेक्निक है, अल्लाह खैर सल्ला, और 20 ओवर में हो जाती बात। तो T20 में तो आपको बड़े हिटर्स और बॉलर्स मिल जाएंगे, 4-4 ओवर कराने वाले और 5-5 ओवर कराने वाले, मगर आप वनडे में भी आपके बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स होंगे। देखा नहीं आपने आपके मिडिल ऑर्डर के साथ जो हशर होता है, और टेस्ट में तो आप बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट एंड देन सम वन डे क्रिकेट। T20 तो इसीलिए किया था कि थोड़ी सी जरा फंड रेजिंग हो जाए